में जो इतना बढ़ता पोल्यूशन हो रहा है, आज AQI 450 है, इस एनवायरनमेंट में सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है? सुबह के टाइम जब निकलते हैं तो धुंध सी होती है, आँख में जलन होता है। 3000 रुपए दे चुका हूँ इस इलाज के चक्कर में, खांसी जुकाम के चक्कर में। पिछली साल भी बहुत ज़्यादा था, इस बार भी फॉग और दोनों एक साथ हो रहे हैं, गाड़ी भी चलाने में प्रॉब्लम होती रहती है। देखो ये हर साल ही होता है, आज पहली बार तो हो नहीं रहे, काफी दिन हो गए इसको। सरकार से यही बोलना चाहेंगे दीदी, फिर बंद करवाओ, अब कैसे होगी हमें तो मालूम नहीं। आदमियों को भी देखना चाहिए ना कि पोल्यूशन कमी करें, सरकार भी कहाँ तक कर लेगी। Delhi, the capital city of India, is once again grappling with severe air pollution crisis. Well, on this particular day, the AQI, that is Air Quality Index, has surged to an alarming 432. The city is gathered around with a thick gaze, which is not just an environmental concern, but a health emergency. Well, in this ground report, we'll take a closer look on the impact of pollution on daily life and public health. Well, let's go. दिन रात ऑटो चलाते हैं और जिसमें इतना गंदा एनवायरनमेंट है, तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह शाम तक 100-200 रुपए नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ। इसी वजह से, प्रदूषण की वजह से। ये जो पोल्यूशन है, ये दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो आम आदमी है स्पेशली, जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके लिए कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आदमी जब निकलेगा नहीं तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? 3000 रुपए दे चुका हूँ इस इलाज के चक्कर में, खांसी जुकाम के चक्कर में। 4 दिन से 2 रुपए पैदा नहीं कर पाए। दवा भी मैं अभी रख के आया हूँ, कुछ जेब में भी पड़ी है। 3000 रुपये आपके लगते हैं? 3000 पूरे। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? कुछ नहीं कहना, क्या चाहेंगे, अब की बार और जो कुछ होगा वो देखेंगे। कोई सुविधा मिल नहीं रही, कोई वो है नहीं। TDNS की तरफ से आपको एक मास्क दे रहे हैं हम, जैसे आप सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। सवाल आपसे है कि आपको इस एनवायरनमेंट में सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है? मतलब हमारे इधर के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत दिक्कत होती है, वो जॉब वगैरह के लिए आना पड़ता है, तो यहाँ पे है। क्या आपको पता है आज का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है दिल्ली का? नहीं पता। इट्स 450, जो इतना बुरा है, बेकार है, बहुत बुरे की कंडीशन में आता है। मतलब नॉट आपको सिर्फ आपकी खांसी जुकाम के लिए ना, आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है ये। तो आपको क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या क्या दिल्ली सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसमें तो दोनों ही गवर्नमेंट मिलके कर सकते हैं, अगर चाहे तो दोनों गवर्नमेंट कर सकते क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? मतलब ये चीज़ सुधरनी चाहिए, बट पोल्यूशन हम अपनी वजह से भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको पोल्यूशन से कोई पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी फील हो रही है इतना। स्मोकिंग तो ठीक है, लेकिन पोल्यूशन इतना हो रहा है, पटाखों की वजह से इतना पोल्यूशन हो गया है। पटाखे की वजह से कल खाटू श्याम बाबा का बर्थडे था ना, उस वजह से। नहीं मतलब आपने भी क्या पटाखे फोड़े थे दिवाली? नहीं, मैंने तो नहीं फोड़े। नहीं, हम तो सच बता दो। नहीं, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो पटाखों से डर। पूजा करके सो गए थे, पटाखे कुछ नहीं। पटाखे नहीं फोड़ रहे थे, फुलझड़ियां। मैडम ने ना 20,000 के पटाखे खरीदे थे दिवाली पे। सरकार तो कितनी चीजें रेगुलेट करती है कि पटाखे ना बैन कर दिए हैं, फिर भी इलीगली बिकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम से इस बार दिवाली बहुत अच्छे से बनी है। लास्ट टाइम दिवाली नहीं थी, इतनी फीकी थी लास्ट टाइम दिवाली, बट इस बार पटाखे जला के मजा आया। चलिए ठीक है, थैंक यू। पटाखे जलाए नहीं, फुलझड़ियां देख रहे थे। आपको मास्क दे देते हैं फिर भी, कि आपकी हेल्थ बनी रहे। थैंक यू सो मच। इनका मैं ले लेता हूँ। मेरे भी इनको दे दो। दिल्ली में जो इतना बढ़ता पोल्यूशन हो रहा है, आज AQI 450 है, तो आप हमें क्या कहना चाहेंगे? व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग? दिवाली के बाद तो 1-2 दिन तो मैं घर से बाहर निकला नहीं था, बिकॉज देयर वाज टू मच स्मॉग। आई वुड नॉट से स्मोक, आल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्मॉग।
और अभी भी सुबह सुबह यू सी अ लॉट ऑफ स्मॉग इन द मॉर्निंग, सो ऑफ कोर्स मास्क पहनना पड़ता है. सो इट्स नॉट दैट आई हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग, बट इट्स ऑफ कोर्स आई डोंट कंसिडर इट गुड फॉर माई वेल बीइंग. कि वी शुड स्टार्ट improving ourselves. It will not start at our level. It should be something which has been implemented from our higher, government or exactly. जैसे आपका दुकान बाहर है तो आपको ये जो वातावरण है इसमें कितना डिफरेंस नजर आया है इन कुछ महीनों में? दीदी मुझे तो कुछ नहीं नजर आया, मैं तो परमानेंट ही ऐसे ही बैठता हूँ. आपको नहीं लग रहा कि अभी धुंध ज्यादा लग रही है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है? अब आने लगी है ये जब से वो क्या कहते हैं ठंड चालू हुई है, दिवाली के बाद से ही हो गई है ये बस. तो आपको सांस लेने में खांसी जुकाम की कोई दिक्कत नहीं है? ना जी. तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो वातावरण है ये ऐसा होना सही है, क्योंकि सांस लेने में बाहर बैठने में कितनी दिक्कत आ रही है? देखो दीदी मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं देखो दूसरों की क्या कहें, किसी को हो रही होगी बढ़िया है, अब मेरे पास तो है नहीं ऐसी कोई दिक्कत. तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, अगर आपके कोई बच्चे होंगे तो उनको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में जिसका अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 पहुंच चुका है, जो मतलब बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा. तो अगर बच्चे इस एनवायरनमेंट में सांस लेंगे तो उनको बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं. तो आप इसके लिए क्या सरकार से बोलना चाहेंगे? सरकार से यही बोलना चाहेंगे दीदी फिर बंद करवाओ, अब कैसे होगी हमें तो मालूम ना. और होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल होनी चाहिए. ठीक है. और आपको हम डीएनए की तरफ से एक मास्क देना चाहते हैं, जैसे आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप उससे सेफ रहें. ये लीजिए. थैंक यू. बस थैंक यू दीदी. आप क्या करते हैं? मैम ड्राइविंग करता हूँ मैं. अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? मैम लगभग 7 साल तो हो गया है. तो आप दिल्ली मतलब एनसीआर में ही कर रहे हैं ड्राइविंग? एनसीआर में आउटर भी जाता रहता हूँ. ठीक है. तो आपको क्या तकलीफें फेस करनी पड़ती हैं जब जैसे दिल्ली में प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है? इस टाइम तो बहुत ही सुबह सुबह इतना फॉग और पोल्यूशन एक साथ हो गया है, सुबह सुबह उठना पड़ता है तो खांसी वासी भी आती रहती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. बहुत ज़्यादा दिक्कत है. तो इन 7 सालों में आपने क्या देखा है कि प्रदूषण में कुछ कमी आई है? कभी सरकार ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि आपको कोई सहूलत हुई हो उससे? मैम अभी तो कोई ऐसी कमी नहीं आई है. हाँ. पिछली साल भी बहुत ज़्यादा था, इस बार भी फॉग और दोनों एक साथ हो रहे हैं, गाड़ी भी चलाने में प्रॉब्लम होती रहती है. आप ये बताइए कि जो बढ़ता पोल्यूशन हो रहा है सबको क्या तकलीफें हो रही हैं? बेटे मुझे उतना तो नहीं, सांस लेने वाले को दिक्कत होगी. सुबह के टाइम जब निकलते हैं तो धुंध सी होती है, आँख में जलन होता है, दोपहर में अगर निकलो धूप में तो आपको नहीं लगता कि इस एनवायरनमेंट में रहना बहुत मुश्किल है? क्योंकि अगर आप कहीं और जगह रहते हैं जहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है पोल्यूशन. लेकिन ऐसा संभव ही हो तब ना. संभव ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है. तो आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है? क्या आप जिम्मेवार है, क्या सरकार जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? हम भी है, सरकार भी है. पोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब देख रहे हो आप, पहले भी एकदम अंधेरा छाया रहता पूरे दिन, इसी की वजह से अभी इतना ठंड तो है नहीं कि बहुत कोहरा पड़ रहा है, उसी की वजह से छाया हुआ है. तो आपको क्या लगता है आगे आते आते और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी? आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका गला खराब रहेगा? होगा तो होगा मैडम. आदमियों को भी देखना चाहिए ना कि पोल्यूशन कमी करें. सरकार भी कहाँ तक कर लेगी, सरकार थोड़ी पोल्यूशन कर रही है, कर तो हम जैसे ही रहे हैं सारे, उनको अपना वो कंट्रोल करना चाहिए और क्या करना चाहिए. आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में दिल्ली नोएडा में रहना क्या एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा एनवायरनमेंट है कि इंसान जब हेल्दी ही नहीं रहेगा तो वो जिएगा कैसे? वो तो है मैम, मगर कोशिश करेंगे तो सही सुधार भी हो सकता है ना. पेड़ वेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जनरेटर वगैरह चल रहे हैं, इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए. गाड़ियाँ जो प्राइवेट व्हीकल अपने यूज़ करते हो उससे अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट करो. पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारे दिल्ली में जो बढ़ रहा है पोल्यूशन, उसके लिए ये कहना है कि देखो ये हर साल ही होता है, आज पहली बार तो हो नहीं रहे, काफ़ी दिन हो गए इसको. वहाँ पे आग लगाते हैं ना तो उसका धुआं, हाँ पराली का, तो वो जो क्या नाम है उससे जो क्या नाम है
धुआं आ जाता है। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हो वहीं से धुआं आ रहा है, दिल्ली अपना कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा? नहीं, दिल्ली पर कोई पहले कैसे बात कर रहे हो आप? ये इतनी गाड़ियां चल रही हैं दिन रात हैं और गाड़ी बंद कराओ फिर। हाँ तो आप इतना पोल्यूशन कर रहे हो, आपने पटाखे फोड़े होंगे दिवाली पे? हमने पटाखे नहीं फोड़े। आपके बच्चों ने तो फोड़े होंगे ना? बच्चे ने फोड़े थे। अब देखो पोल्यूशन तो हुआ है। अब इतना पोल्यूशन कहाँ हो जाएगा मैम जी? आपको वो तो चला जाता है, ये तो उससे हो रहा है, प्रणाली से। पटाखा वाला तो खत्म हो गया काफी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो हमारी कोई गलती नहीं है, सब पराली का धुआं है? हाँ, सब पराली का धुआं। जो इतना प्रदूषण फैल रहा है, पूरे दिन आपको बाहर रहना होता है ना, तो आपको इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं नहीं बता सकता मैम कुछ। क्यों? आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आपको कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? क्यों नहीं बता पाएंगे? मैम मैं बिजी हूँ थोड़ा। क्यों बिजी है भैया? भैया आपकी तो कंसर्न की बात है ये। अरे कुछ तो बताइए। अरे वो लोग खड़े हैं, उन सब आप क्यों नहीं बता सकते हैं? चलिए आप मास्क ले लीजिए। हम भैया मास्क तो ले लो, ये लो मास्क ले लीजिए कि आप सेफ रहें, ठीक है? डीएनए की तरफ से है ये। Well, after talking to people on ground, we got some mixed reaction. Some are hardly bothered about this Delhi's pollution. I guess they are used to it by now. While some are really concerned and are hoping for a change. Well, that's it. And for more such content, keep watching DNA. This is me, Gauri Khandelwal, signing off.